नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जून शनिवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार की ओर से संचालित अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम तय कर दिया है। इन स्कूल में एडमिशन के लिए 25 जून तक आवेदन करना होगा। स्वामी ने इस संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के सभी प्रधानाचार्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के 33 जिला मुख्यालय और ब्लॉक लेवल पर गठित 205 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए 25 जून तक आवेदन होंगे। स्टूडेंट्स का प्रवेश लॉटरी से होगा। जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कहा कि संसद का मानसून सत्र होगा। सारी तैयारियां हो गई है। 445 सांसदों को वैक्सीन लग चुकी है। सचिवालय के सभी कर्मचारियों का भी वैक्सीनेशन हो गया है। जिन सांसदों और संसद में काम करने वाले लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें 21 जून से लगेगी। उन्होंने आगे कहा कि मानसून सत्र का फैसला मंत्रिमंडल की उपसमिति करती है। लोकसभा मानसून सत्र के लिए तैयार है। सत्र के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। राजस्थान के वन और पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने वन अधिकारियों को कहा कि शिकार के हर मामले में शिकारियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें, जिससे शिकारियों को उनके जुर्म की सजा मिल सके। शुक्रवार को जोधपुर में संभाग स्तरीय विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्होंने वन्य जीवों के शिकार से जुड़े मामलों की कानूनी प्रक्रिया की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। राजस्थान के संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में शुक्रवार को संस्कृत शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। संस्कृत शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित इस बैठक में मंत्री ने विभिन्न विषयों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने संस्कृत शिक्षा में लंबित भर्तियों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अहमदाबाद की साबरमती नदी, कांकरिया और चंदोला तालाब में कोरोना वायरस पाया गया है। पिछले 4 महीनों में 3 स्रोतों के 16 सैंपल लिए गए, जिनमें से 5 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। आईटी गांधीनगर समेत देश की 8 संस्थाओं ने मिलकर यह रिसर्च की है। इसमें दिल्ली के JNU स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज के रिसर्चर भी शामिल हैं। असम के गुवाहाटी क्षेत्र में भारू नदी से लिया गया एक सैंपल भी पॉजिटिव पाया गया है। 11 जून को भाजपा से टीएमसी में लौटे मुकुल रॉय की विधायकी खतरे में है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को मुकुल की सदस्यता खत्म करने को लेकर अर्जी दी है। शुभेंदु ने अपनी अर्जी में दल बदल विरोधी कानून के तहत सदन में मुकुल रॉय की सदस्यता को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। जोधपुर जिले की फलोदी जेल से 2 महीने पहले फरार होने वाले कुछ बंदी मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त थे। इनमें से 4 बंदी जिले के चाकू थाना अंतर्गत चिमाड़ा के केलनसर रोड स्थित चिला नाड़ी के पास ट्रेलर में आई डोडा पोस्ट की खेप को छोटे छोटे वाहनों से श्री गंगानगर क्षेत्र में सप्लाई करने वाले थे। मौके से फरार होने के बाद पकड़ में आए 4 में से 2 बंदियों से जांच में यह सामने आया है। बीकानेर में ज्येष्ठ में अभी मौसम का मिजाज वैसा नहीं है जैसा इस दौरान होना चाहिए। अभी कुछ दिनों से अंचल में आंधी वर्षा का वातावरण चल रहा है। शुक्रवार को भी ऐसा ही रहा। दिन भर धूप छांव का खेल चलता रहा। वहीं नापासार क्षेत्र में दोपहर को कई जगह अच्छी बारिश हुई। इससे किसानों के चेहरे खिल गए। हालांकि सुबह हल्की बदली आने जाने लगी थी। शुक्रवार दोपहर 1-1:30 बजे तक तो धूप रही, लेकिन उसमें तेजी नहीं थी। बार बार बादलों की आवाजाही चलती रही। जयपुर शहर के नांगल पुरोहितान में शुक्रवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंदों को 550 राशन किट, मास्क व नरेगा कार्मिकों को पीपीई किट वितरित किए गए। प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस संजीता सिन्हा के नेतृत्व में आमेर तहसील के तहत आने वाले गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को राशन किट वितरित किए गए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारतीय युवा कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव मंजू तोंगड़ रही। जोधपुर एम्स का सीनियर नर्सिंग ऑफिसर अलवर के ESIC हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में 9 युवकों को संविदा पर नर्सिंग कर्मी लगा चुका है। ACB को उसके घर की तलाशी में मिली सूची में यह स्पष्ट हुआ। जोधपुर में मकान से पकड़े जाने के बाद ACB जोधपुर ने उसे अलवर में ACB के हवाले किया। ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल सिंह लखावत ने बताया कि मूलतः अलवर हाल DPS संग्रिया बाईपास पर पावनाथ सिटी निवासी महिपाल यादव एम्स में सीनियर नर्सिंग कर्मी है। वह स्थायी कर्मचारी है। अलवर ACB की सूचना पर जोधपुर की ACB ने उसे गुरुवार रात घर से पकड़ा था। अलवर ESI मेडिकल कॉलेज भर्ती घोटाले में किशनगढ़ में पकड़े गए मंजल पटेल ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम को गुमराह करने का प्रयास किया। उसने अपना नाम मंजल की बजाय मिनेश पटेल बताया। हालांकि प्रारंभिक पड़ताल के बाद उसका वास्तविक नाम सामने आ गया। ACB ने उसकी कार से 15.5 लाख रुपए बरामद किए थे। ACB की टीम उसको देर रात अलवर लेकर रवाना हो गई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सवाल उठने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में टॉप पर हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में लोकप्रियता के मामले में उन्हें 100 में से 66% नंबर मिले हैं। इस सर्वे में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देशों के नेताओं को शामिल किया गया था। सर्वे में बताया गया कि पिछले एक साल में मोदी की लोकप्रियता में 20% गिरावट आई है। फिर भी जून की शुरुआत तक 66% लोग मोदी को पसंद करते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई कि एक्सपर्ट ने थर्ड वेव की चेतावनी दे दी है। मेडिकल एक्सपर्ट के एक रॉयटर्स पोल के मुताबिक देश में इस साल अक्टूबर में महामारी की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। इसका खतरा एक साल तक बना रह सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के 40 हेल्थ एक्सपर्ट, डॉक्टरों, साइंटिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर के 3 से 17 जून के बीच किए गए स्नैप सर्वे से पता चला है कि तीसरी लहर को कम करने में वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के करीब 3 साल बाद जम्मू कश्मीर की सियासत फिर करवट ले सकती है। राज्य से जुड़े मसलों पर अंदर खाने हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले हफ्ते गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक के लिए सभी दल के लोगों को सूचना भेज दी गई है। फिलहाल औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें जम्मू कश्मीर में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के अलावा केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी विषयों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की उम्मीद है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर ने निजी विद्यालय के निरीक्षण की जांच रिपोर्ट पक्ष की बनाने की एवज में 30,000 रुपए रिश्वत लेने पर जालोर के जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ मोहनलाल मेघवाल, निजी सचिव व लेखाधिकारी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। डीईओ के लिए निजी सचिव ने यह रिश्वत ली थी। एसीबी के उप महानिरीक्षक डॉक्टर विष्णुकांत ने बताया कि पाली जिले में बाली निवासी पंकज व्यास जालोर के भाद्रार्जुन में सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यालय प्रभारी है। उसकी शिकायत व गोपनीय सत्यापन के बाद ट्रैप कार्रवाई की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।